छत्तीसगढ़ के जंगल की गोद में बसे बिलासपुर संभाग के अनेक गांववासी अपना दर्द बयां करते करते थक चुके हैं। आज से करीब 46 साल पहले कोरबा जिले के दीपिका गेवरा कुसमुंडा खदान क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों के ऊपर विस्थापन की आफत आई थी। विस्थापन के पहले प्रभावित गांव के युवाओं को रोजगार का वादा भी किया गया था, लेकिन वादे अब तक कागजों तक ही सीमित रहे। हालात ऐसे हुए कि उन्हें अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा और इस विस्थापन ने न सिर्फ उनका घर छीना बल्कि पीढ़ियों से जंगल के बीच रह रहे उनके परिवार से जमीन भी छीन गई और अब उनकी आजीविका का जरिया भी खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज की खास पेशकश विश्लेषण। एसईसीएल यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में है। इस मुख्यालय के सामने कोरबा जिले में आने वाले कई कोयला खदानों के विस्थापितों ने समय समय पर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रदर्शन करने के करीब तमाम रास्ते आजमा कर देख लिए हैं। इनमें भूख हड़ताल, अर्धनग्न प्रदर्शन, काम बंद आदि भी शामिल है। क्या है विस्थापितों की मांगे, क्या है और क्यों है उनकी नाराजगी, आइए देखते हैं। न जंगल, न जमीन, न रोजगार। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर संभाग कोयला उत्पादन के लिए न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एसईसीएल की गेवरा और कुसमुंडा खदानें दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हैं। worldatlas.com सूची के मुताबिक गेवरा खदान दूसरे और कुसमुंडा खदान चौथे नंबर पर है। इन दोनों खदानों में सालाना 10 करोड़ टन से ज्यादा कोयला निकलता है, जो भारत के कुल उत्पादन का करीब 10% है। गेवरा खदान की सालाना उत्पादन क्षमता 7 करोड़ टन है। वहीं कुसमुंडा खदान से साल 2023-24 में 50 मिलियन टन कोयला निकला। काला सोना उगलने वाली इस जमीन पर पहले से रह रहे लोगों ने खदान प्रबंधन के खिलाफ समय समय पर अपनी नाराजगी जताई है। भूविस्थापितों ने बिलासपुर जिले में स्थित एसईसीएल मुख्यालय के सामने बीते दिसंबर महीने में अपने अधिकारों समेत लंबित मांगों को लेकर न केवल धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की बल्कि अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया। बीते कई साल से रोजगार, अधिग्रहित जमीन की वापसी, पुनर्वास और बसावट की मांग करते हुए भू विस्थापितों का प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित एकता संघ बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एसईसीएल ने उनकी जमीन तो अधिग्रहित कर ली, लेकिन अब तक उन्हें रोजगार नहीं दिया गया। कई वर्षों से अधिग्रहण प्रभावित गांवों के युवाओं को आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन वादे अब तक कागजों में ही सीमित हैं। कुसमुंडा और गेवरा क्षेत्र के प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जमीनों के अधिग्रहण के बाद न केवल उनकी आजीविका का स्रोत खत्म हो गया है, बल्कि पुनर्वास और रोजगार की योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल रहा। युवाओं का कहना है कि एसईसीएल ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। भू स्थापित रोजगार एकता संघ ने एसईसीएल मुख्यालय के घेराव किया। देख सकते हैं कि अर्धनग्न यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार इनकी मांगे हैं कि 1978 में इनकी जमीनें हमको अधिग्रहित बावजूद उसके अभी तक इनको जो है रोजगार नहीं मिल पाया। साथ ही कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर आज एसईसीएल मुख्यालय का घेराव किया। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो ये लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके की मांगे हैं इनसे ही जानते हैं। किस तरीके की मांगे हैं आप लोग का, क्यों आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? इसमें पहली बात तो ये है कि जो अधिग्रहण हुआ है जमीन और जिसका उपयोग नहीं किया है एसईसीएल ने, उसको हम जमीन वापसी चाहते हैं, क्योंकि भूमि कानून 2013 के हिसाब से वो जमीन वापस होना है किसानों को। दूसरी मांग ये है कि जिनको जिनको नौकरी नहीं दिया गया है, जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में जमीन लिया गया है, उससे वादा से जो मुकर रहे एसईसीएल, उस पे हम कह रहे हैं कि ईच अफेक्टेड फैमिली विल बी कंसीडर। प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान है, तो उसमें उनको देना पड़ेगा।
तीसरा ये है कि जिनको बसावट नहीं मिला है, पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है, इनकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी से हट नहीं सकते हैं, चाहे वो राज्य शासन के सह में जाए, चाहे केंद्र शासन के सह में जाए। इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे और आगे हम खदान भी बंद करेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे। कितने ऐसे गांव हैं जो प्रभावित है और क्या कुछ अभी स्थिति वहां पर आप लोग अभी मांग आपकी पूरी होगी तब आगे की स्थिति क्या होगी आप लोग? मांग अगर पूरी नहीं होती है तो ये देखा जाएगा कि अगर मांग नहीं पूरी होती है तो इनका एक ही समस्या है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन हम एकदम जीरो ठप कर देंगे इनका और अनिश्चितकालीन खदान बंद करेंगे और जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन, ACCL, राज्य सरकार ये होंगे। कितने ऐसे गांव प्रभावित है इससे? कैसे, कितने गांव है, कितना एकड़ जमीन था और किस तरीके से ACCL ने बात कही थी? अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ चाहते हैं? कोरबा जिला में 50 से भी अधिक गांव जो है जो इनके प्रभावित है, विस्थापन प्रभावित है और आने वाले समय में होने वाले भी है। और मतलब हजारों एकड़ जमीन, कोरबा जिले के हजारों एकड़ जमीन का इन्होंने मतलब अधिग्रहण किया है। और खासकर ये देखने के लिए मिलता है कि ACCL एक सरकारी संस्था है, उसके बाद में भी एक निजी उद्योगपति की तरह काम कर रही है और जिन जमीनों का मतलब इनको उपयोग नहीं है, प्रयोग नहीं है, कोरबा के अंदर में ऐसा आप देखेंगे कि मतलब 80 में अधिग्रहण किया हुआ जमीन आज उसको आपको मतलब 24 साल से ऊपर हो गए, 44 साल होने जा रहा है और उस जमीन को आज तक ACCL ने छुआ नहीं है। मतलब ये जमाखोरी है एक तरह से। मतलब हमें तो इसमें एक षड्यंत्र की बू आ रही है कि ACCL जमीनों की जमाखोरी करके निजी कंपनियों को आसानी से देने की एक योजना बना रही है, हमें ये भी लग रहा है। क्या लगता है कि कब तक आपकी मांग सुनी जाएगी? क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले भी कहा कि लंबित ये मांगे हैं, लगातार आप लोगों ने इसी बातचीत भी की है, बावजूद इसकी अब तक सुनवाई नहीं हो रही। आगे किस तरीके का रुख रहेगा और क्या कुछ चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि ACCL जल्दी से जल्दी हम भूस्थापित की समस्या का समाधान करें, नहीं तो एक मुश्त होकर कोरबा जिले के अंदर हम अनिश्चितकालीन प्रोडक्शन बंद करेंगे, जिसका स्वयं जिम्मेदार ACCL कुसमुंडा, कोरबा, दीपका और कुसमुंडा होगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आज आदिवासियों को शोषण कर रही है। क्योंकि मैं खुद एक आदिवासी हूँ और कोरबा जिला टोटल आदिवासियों का गढ़ है और आदिवासी किसान है, उसमें सभी किसान शामिल है, छोटे बड़े आदिवासी समान है। तो हम नहीं होने देंगे, इसके लिए हम आंदोलन कार्यरत रहेंगे हमेशा और किसान सभा तो हमेशा से ही आंदोलन के लिए लड़ रही है और लड़ाई लड़ते रहेंगे। बताइए किस तरीके की मांग है आप लोगों को? क्योंकि ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनका जमीन अधिग्रहण किया गया था, बावजूद अभी अब तक आप लोगों को जमीन वापसी भी नहीं हुई है, साथ ही रोजगार अभी नहीं मिला है। तो क्या कुछ चाहते हैं आप लोग और किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? हम लोग आंदोलन आगे बढ़ेगा, हम लोग सभी माइंस को एक साथ अब बंद करेंगे जब तक हम लोग को रोजगार नहीं मिलेगा। जितने भी भूस्थापित हैं उनको पूर्ण रूप से उनका साथ लेकर सभी का साथ चल के हम इन लोगों को बंद करेंगे, पूरा खदान को बंद करेंगे। क्या लगता है कि अभी आप लोग प्रबंधन से मुलाकात हुई है आपकी, क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला है? अभी एक मैनेजमेंट का प्रतिनिधि आया था यहाँ पे, वो फिर से एक झूठा आश्वासन देने का प्रयास कर रहा था यहाँ पे। हमने कहा जो भी आपको बोलना है जैसे हम लिखित में दीजिए। जिस प्रकार से भूस्थापितों का अगर कोई भी मामला रहता है तो वो मैनेजमेंट लिखित में मांगते हैं कि आपका क्या दस्तावेज है। हम भी बोलना चाहते हैं कि मैनेजमेंट की जो बातें हैं वो लिखित में दे हमें, और जब तक नहीं देगा तब तक आज यहाँ पे आंदोलन जारी रहेगा। ये ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी इससे प्रभावित है और आगे जो है क्या रुख होगा? इसमें प्रभावितों की संख्या अगर देखा जाए तो सैकड़ों में है और मुझे नहीं लगता कि अब ये बताना पड़ेगा कि आप अपने अधिकार के लिए जागो, क्योंकि लोग पहले जैसे कम पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और वेल एजुकेटेड हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अनस्किल्ड हैं, स्किल्ड और पढ़े लिखे लोग हैं और आज अपने अधिकार के लिए उनको लड़ना आता है। बस उनको एक बताना है कि आप गुलामी की जंजीर में वो अपना जंजीर खुद ही तोड़ लेंगे।
ये है भूस्थापित जिनको आप सुन रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से 1978 से लेकर ये इनकी जमीन अधिग्रहित की गई है, बावजूद इसके अभी तक जो है इनकी जमीन जो है वो वापसी नहीं हो। साथ ही रोजगार के भी वादे किए गए थे जो अब तक इनको नहीं मिला। इन्हीं सब मांग को लेकर अगर कहें तो एसीसीएल मुख्यालय का आज इन्होंने घेराव किया और साथ ही आगे ये भी कहा गया जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही जो कोरबा के सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनका भूमि है वो अधिग्रहण किया गया था, बावजूद इसके अब तक जमीन वापसी नहीं हुई। साथ ही पुनर्वास भी इनको देना था, उसके बावजूद अभी तक जो सुविधाएं वहां से मिली थी वो नहीं मिला। यही वजह है कि आक्रोशित है, अपनी मांग को लेकर आज बिलासपुर एसीसीएल मुख्यालय उसका घेराव किया और साथ ही ये कहा है कि अभी अगर इनकी मांग सुनी नहीं जाती है तब तक ये उग्र आंदोलन की चेतावनी की बात ये भी कह रहे हैं। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ प्रकाश राव, एसी न्यूज, बिलासपुर। भू विस्थापितों के इन आरोपों से जाहिर है कि ये लंबित मांगे कई वर्षों से यूं ही चली आ रही हैं। उनका ये भी आरोप है कि एसीसीएल है तो सार्वजनिक उपक्रम, लेकिन अब भी उनके हक की आवाज अभी भी जिम्मेदारों तक नहीं पहुंची है। साल 1980 से अधिग्रहित भूमि को अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है। भू विस्थापितों की माने तो जमीनों की जमाखोरी की जा रही है और अब तो भू विस्थापितों को लगने लगा है कि ये जमीन किसी निजी उपक्रम को न सौंप दे, जिससे समस्या का निराकरण होने के बजाय ग्रामीणों के लिए और मुसीबत न बन जाए। भूमि में बने मकानों का 100% सोल्यूशन के साथ मुआवजा देना होगा। 40% 60% के दर से मुआवजा काटना बंद करो। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। जिंदाबाद। कोरबा में इस वक्त 4 कोल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें गेवरा, दिपका, बालगीखार, कुसमुंडा और ढुलढुल खदान शामिल हैं। इन कोयला खदानों को शुरू करने से पहले राज्य सरकार और एसीसीएल ने मिलकर आदिवासियों से उनकी जमीन ली थी। जमीन लेने और मकान तोड़े जाने के बाद उचित मुआवजा के साथ नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन प्रबंधन पर खदान शुरू होने के बाद भी वादा न निभाने का आरोप लगाते हुए भू विस्थापित समय समय पर एसीसीएल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। भू विस्थापितों का कहना है कि इसके बाद भी एसीसीएल प्रबंधन किसी की नहीं सुन रहा। इस मसले पर एशियन न्यूज के संवाददाता प्रकाश राव ने एसीसीएल पीआरओ सनीश चंद्र से बातचीत की। कोरबा के सैकड़ों ऐसे गांव हैं जिनको अधिग्रहण जमीन तो किया गया, लेकिन अभी तक उनको पुनर्वास की व्यवस्था, साथ ही जमीन की वापसी, तमाम ऐसे जो सुविधाएं ग्रामीणों को मिलनी चाहिए जिनकी जमीन एसीसीएल ने अधिग्रहित की है, उसको लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसीसीएल के पीआरओ हैं सरीश जी। सरीश जी, कितने ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हैं और क्या कुछ उनकी जब अधिग्रहित जो जमीन थी उनको लिया गया था, क्या कुछ एसीसीएल के नियम हैं? मैं थोड़ा समय लेते हुए ये जो आज छत्तीसगढ़ के विकास में जो कोरबा योगदान दे रहा है और इसमें कोल इंडस्ट्री की जो भूमिका, बहुत संक्षेप में उसके बारे में शुरू करूंगा और फिर मैं भूमि अधिग्रहण के मसले पर आऊंगा। देखिए, लगभग 1975 के आसपास जबकि कोल माइंस का नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद से कोरबा कोल फील्ड्स की विकास यात्रा शुरू होती है। वहाँ पे जो खदानें थी, गेवरा, दिपका और कुसमुंडा, ये बड़ी छोटी खदानें थी। 5 मिलियन टन जैसा उत्पादन होता था। एसीसीएल का जो उत्पादन था 36 मिलियन टन तक, अब लगभग हम लोग 187 मिलियन टन। उस समय जो जमीन ली जाती थी, छत्तीसगढ़ के जो रहवासी हैं उनके स्पिरिट को सलाम करती है एसीसीएल प्रबंधन कि उस समय एमओयू होता था, समझौता होता था कि आपके जमीन के नीचे कोयला है, आप इस जमीन को क्या सरकार को देना चाहते हैं, हम बदले में आपको नौकरी देंगे। तो दोनों के बीच परस्पर समझौता होता था जो कि राज्य शासन उसकी गवाही करता था और जमीनें ली जाती थी। यह प्रक्रिया लगभग 1990-95 तक चली और कितनी भी आपकी जमीन, आप अपनी 2 एकड़ जमीन देना चाहते हैं तो आपको 1 नौकरी मिलेगी और पूरी जमीन का मुआवजा मिलेगा, जो भी प्रावधान थे उस समय। वैसे लोगों ने जमीनें दी। कालांतर में इस प्रकार के नियमों में बदलाव होते गए और बदलाव होते होते वर्ष 2008 में 1996 में एक बदलाव हुआ, जिसमें जो जमीन के नौकरी, कितनी जमीन पे नौकरी दी जाएगी, कितना मुआवजा दिया जाएगा, उसमें बदलाव किया गया। 2008 में बदलाव हुआ। पहले मध्य प्रदेश का R&R जो है नीति लागू होती थी, भूमि अधिग्रहण की नीति। फिर छत्तीसगढ़ शासन ने अपनी नीति लेके आए हैं। उसके बाद कोल इंडिया 2012 में अपनी पॉलिसी लेके आए। तो ये मात्रा घटते घटते जैसे आज की डेट में हो गया कि हम मान लिया 2 एकड़ जमीन पर हम 1 रोजगार देंगे। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो कुछ दिनों पहले जो मुख्यालय में आए थे, कि वो आज के डेट जैसे 1980, 85 या 75 में जो जमीनें ली गई हैं, लोग कह रहे हैं कि 2012 में
2012 के बाद जो जमीन लिए गए हैं, तो हमने 1975 और 80 में हमने जमीनें जो दी, हमको आज के नियम से उस समय के जो रोजगार बनते थे वो दिया जाए, और यदि वो रोजगार नहीं बनता है तो सैलरी दे दी जाए उतने लोगों की, क्योंकि ऑफ कोर्स उस समय जो सेवा में रहेगा वो अब तक सेवानिवृत्त हो गया, तो कह रहे हमें उसको सेवा उतने पैसे दिए जाए, कंपेंसेशन दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। तो यह तो भारत सरकार के नियम लगातार बदलते रहते हैं, तो हम किसी भी जो भी नियम बनता है वो उस दिन से प्रभावित होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं प्रभावी हो सकता। तो आज 1980 माने 50 साल पुराने मामले को पीछे जाके उसमें संशोधन करना और उसके आधार पर भारत सरकार राशि का बंटवारा नहीं कर सकती है। तो यह एक बेसिक बुनियादी बात है जिसे हम लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अब इसकी भूमिका में जाएंगे कि यह मुद्दा अचानक से आया क्यों। यह मुद्दा इसलिए आया क्योंकि अभी कोरबा कोलफील्ड्स में जो परियोजनाएं हैं, गेवरा विस्तृत हो रहा है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना बन गई, छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय हुआ। कुसमुंडा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी परियोजनाएं हो रही हैं। यहाँ की लोगों का जमीन लिया जा रहा है और लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में कहें तो 1,500 लोगों को रोजगार दिया, एक साल में औसतन 800 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। पिछले 10 सालों का जो आप एवरेज निकालेंगे तो इतने रोजगार कभी स्वीकृत नहीं किए जा रहे। अब इस आंकड़े को देखकर दूसरे लोग भी उत्साहित हो रहे हैं, और उत्साह में कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि यदि वो यहाँ आए, प्रदर्शन करें या मांग रखें, तो राज्य शासन के सहयोग से या एसीसीएल के सहयोग से उन्हें 50 वर्ष पूर्व मामले में मुआवजा मिल जाएगा या नौकरी मिल जाएगा। हम उनके उत्साह को सलाम करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह एक सार्वजनिक उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है। कोई भी कार्य नियमों के अधीन ही किया जा सकता। जो 2012 में नियम बने हैं, हम 1985 में उस नियम को नहीं लागू कर सकेंगे। अभी आगे क्या कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी जो एकता संघ ने भी यहाँ पे प्रदर्शन किया, वो स्थापित है, अब वो चाह रहे कि अगर आगे मांग नहीं सुनी जाती है, वो लिखित में मांग भी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या स्थिति बनती है? क्योंकि वो अगर इस तरीके की उनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो खदानें बंद करने की चेतावनी भी देती है, तो कैसे देखते हैं? हमने देखा कि देखिए कुछ लोग तो इसके पीछे हैं जो इनको भोले भाले जो हमारे ग्रामवासी हैं जिन्होंने जमीन दी है, उनको वो गलत तरीके से समझाते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा कि वो लोग सामने भी नहीं आते, वो पीछे रहते हैं और गांव वालों को आगे करते हैं और उन्हें वो बता देते हैं कि नहीं कैसे नहीं मिलेगा। दूसरी बात है कि मामले को थोड़ा संवेदनशील बनाने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि जैसे मुख्यालय के बाहर शहर में आओ और अपना शर्ट उतार दो, इस प्रकार से कह रहे हैं कि जैसे खदान में कोई बड़े लोग जाएंगे, मीडिया के सामने उन्हें कहा तो हम वहाँ पे अपने कपड़े उतारने लगेंगे। पहले वो महिलाओं को लेकर आने वाले थे। तो राज्य शासन ने हमें सहयोग किया है, और जब उन्होंने ऐसी बातें लिखी थी तो राज्य शासन के द्वारा उन्हें मनाही की गई और हमने बैठक किया। बैठक लगातार कर रहे हैं, 2 दिसंबर को बैठक कर रहे हैं, 18 दिसंबर को बैठक की, 25 दिसंबर को बैठक की कुसमुंडा मुल के साथ। यह मामला कुसमुंडा में ही सुलझाया जाना है, लेकिन फिर भी वो दबाव बनाने के लिए, अपना बात रख जो मनवाने के लिए जबरदस्ती जैसा लगता है कि वो मुख्यालय आ गए। मुख्यालय आने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो आ गए और यहाँ आके और इस तरह से दबाव बनाना चाह रहे हैं। मैं पुनः अपने भूस्वामियों से, ग्रामवासियों से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो नियम है भारत सरकार के, राज्य शासन के, जो कलेक्ट्रेट के जरिए नियम बताए जाते हैं, आप उन्हीं पे भरोसा करें। कोई कुछ भी आके कहता हो उस पर कृपया ध्यान न दें। आप हमारी जो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कोरबा में, एसीसीएल के कुसमुंडा, गेवरा, दीपका में, वहाँ के अधिकारी 24/7 काम करते हैं। आप उनके संपर्क में हैं, आप वहाँ जाएं, उस कार्यालय में पूछें कि ऐसा कोई कह रहा है कि हमें 50 साल पुराने मामले में हमें रोजगार दिलवा देगा, हमें मुआवजा दिलवा देगा। यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, यह भ्रामक बातें हैं। कृपया उस पर ध्यान दें। अभी कितनी जमीनें वहाँ से जो है किसान उनकी ली गई थी, और आगे किस तरीके से अब एसीसीएल प्रबंधन है वो इस दिशा पे काम करेगा? अभी कुसमुंडा मेगा प्रोजेक्ट में हमारे 75 मिलियन टन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकृत हुई है। तो जो कुसमुंडा के आसपास के जो 4-5 गांव हैं, वहाँ निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में उसका विस्तार होगा। गेवरा और कुसमुंडा की जमीनें पिछले 3-4-5 वर्षों में बहुत तेजी से अधिग्रहित की गई हैं, और इसी का नतीजा है कि प्रत्येक वर्ष 800 रोजगार स्वीकृत किए गए हैं। पहले जो माननीय कलेक्टर सर हैं उन्होंने भी बैठ के ली हैं, और वो भी सूची को पहले राज्य शासन, देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रक्रिया होती है।
एक DRRC की बैठक होती है, उसमें माननीय कलेक्टर सर उसमें मुहर लगाते हैं कि ये गांव वाले हैं, इनकी इतनी जमीन है, भारत सरकार के नियम के अनुसार इनकी पात्रता है और इन्हें रोजगार दिया जाए। वो सूची हमारे पास आती है। ये बहुत सरल है। सूची में जितना पैसा है वो लिखा हुआ है भारत सरकार के नियमों में कि इन्हें इतना पैसा मिलेगा, इतना रोजगार मिलेगा। हमारे पास एक जो विकल्प रहता है मामले को बहुत तेजी से करने का। तो पिछले 2 सालों में लगातार CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा सर ने संवेदनशील प्रबंधन, संवादशील प्रबंधन का नारा दिया। 800 रोजगार 2 सालों से किए जा रहे हैं। इस साल अभी सितंबर माह तक जितने रोजगार स्वीकृत किए गए पिछले साल से लगभग दुगने के जैसे हैं, जो इस अप्रैल से लेकर सितंबर तक की अवधि बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। कुसमुंडा में आने वाले सालों में आसपास की गांवों की जमीनें अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है और जैसे भी इसमें प्रक्रिया हो गांव वालों को नोटिफाई किया जाएगा। हम लोग अखबारों में मुनादी के जरिए, राज्य शासन भी घोषणा करती है, हम लोग भी करते हैं। उनकी जमीनें हम लोग लेना चाहेंगे जहां विस्तार होगा खदान का, तो और जो नियमों के अनुकूल जो पात्रता होगी रोजगार की और मुआवजा की हम लोग देंगे। तो ये थे सनी चंद्र जी जो SCCL के PR हैं, जिनको आप सुन रहे थे। तो ये कहना है कि कोरबा क्षेत्र के तमाम ऐसे खदानें हैं जहां पर जो किसान है उनका भी जमीन है वो अधिग्रहित किया जाएगा और साथ ही जो नियम होंगे उनके आधार पर उनको जो सुविधाएं हैं वो वहां पर दी जाएगी। और नियम में बदलाव होते हैं, यही वजह है कि 50 साल पुराने अगर कहें 1975 से लेकर जब उन किसानों की जमीन ली गई थी उस समय के जो नियम थे उनके अनुसार उनको जो है सुविधाएं वहां पर दी गई थी, चाहे वो SCCL के जो मापदंड है उसके अनुसार। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में अभी भी कुसमुंडा सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर काम होने हैं, तो आने वाले समय में वहां पर भी जिनकी जमीन अधिग्रहित की जाएगी उनको निश्चित तौर पर उनका जो रोजगार देना है उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं उनको SCCL के द्वारा दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर SCCL जो है बड़ा एक कोल फील्ड है और कहीं ना कहीं कोरबा जैसे क्षेत्र से कोयले जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहुंचाई जाती है। तो आने वाले समय में जो वहाँ के रहवासी हैं जिनको रोजगार सहित कई ऐसी सुविधाएं वहाँ पर दी जाएगी। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ प्रकाश राव, एशियन न्यूज, बिलासपुर। SCCL के जनसंपर्क अधिकारी ने तर्क दिया कि नियमों में लगातार बदलाव होते आए हैं, जिसकी वजह से 40 से 50 साल पहले के मामले अब तक सामने आ रहे हैं। साल 1980 के बाद 1996 में नियमों में बदलाव किया गया, फिर 2008 और इसके बाद 2012 में बदलाव किए गए। अभी जो भू विस्थापितों को मुआवजा और रोजगार दिया जा रहा है वो कोल इंडिया के प्रावधानों के तहत दिया जा रहा है। कोरबा जिले से जो भी प्रदर्शनकारी SCCL मुख्यालय के सामने आ रहे हैं उनकी मांगे कुसमुंडा क्षेत्र में ही जिला कलेक्टर के सामने पूरी की जाएंगी। वहीं इस विषय पर राज्य सरकार का क्या रुख है, आइए देखते हैं। 22 अक्टूबर 2024 को 7 साल बाद जिला पुनर्वास समिति की बैठक कलेक्टरेट सभागार में हुई। बैठक में सार्वजनिक उपक्रम, SCCL, NTPC सहित बाल्को और लैंको पावर प्लांट के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के शुरू होते ही प्रभारी मंत्री अरुण साव और मंत्री लखनलाल देवांगन SCCL से प्रभावित भू विस्थापितों की समस्या और प्रबंधन की वादाखिलाफी पर जमकर भड़क गए। डिप्टी CM साव ने SCCL की नीयत पर सवाल उठाते हुए यहाँ तक कह दिया कि आपको सिर्फ कोयला उत्पादन से मतलब है, प्रभावितों की मानवीय संवेदना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सरकार संवेदनशील है, अब ऐसा नहीं चलेगा। इस दौरान श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बैठक में SCCL के अधिकारियों को ऐसे सभी FIR तत्काल वापस लेने का निर्देश भी दिया जो फर्जी तरीके से लगाए गए थे। बैठक में मंत्री लखनलाल देवांगन ने सवाल उठाते हुए कहा कि भू विस्थापितों की जमीन लेने के वक्त प्रबंधन विस्थापितों के लिए मॉडल गांव तैयार करने का दावा करता है, लेकिन ऐसे मॉडल गांव कहां हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा एक भी मॉडल गांव है तो अधिकारी दिखा दें। साथ ही प्रभारी मंत्री और डिप्टी CM अरुण साव ने भू विस्थापितों के विस्थापन और लंबित नौकरी के मुद्दे को लेकर जमकर नाराजगी जताते हुए SCCL के अफसरों की नीयत पर सवाल खड़ा किया। जिला पुनर्वास समिति की भी बैठक हमने की है। पुनर्वास से संबंधित सारी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की है और संबंधित कंपनियों को भू विस्थापितों की समस्याओं का शीघ्रता पूर्वक निराकरण करने के लिए निर्देशित किया है।
मामले में एक तरफ एसईसीएल कोल इंडिया के नियमों में बदलाव का तर्क देते नजर आता है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार एसईसीएल अधिकारियों को भू विस्थापितों के अधिकारों को लेकर निर्देश देते दिखाई देते हैं। बहरहाल 1980 से आश्वासन झेलते आ रहे इन भू विस्थापितों की मांग कब तक पूरी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। मामले में एसईसीएल और शासन का रुख जानने के बाद अब प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठता है। सवाल उठना लाजमी भी है इसी संदर्भ में जब हमारे कोरबा संवाददाता ने कलेक्टर से जवाब लेना चाहा तो कलेक्टर पल्ला झाड़ते हुए इस मामले से बचते नजर आए। साफ है कि शासन के निर्देशों के बाद प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है, लेकिन ये लेट लतीफी और वादा खिलाफी ग्रामीणों के लिए और कितनी मुसीबत बनेगा, ये गंभीर विषय है। भू विस्थापन का इतिहास और वर्तमान तक सभी पहलुओं को देखने, जानने और समझने के बाद एसईसीएल प्रबंधन, शासन और प्रशासन का रुख भी जानने के बाद अब ये इंतजार रहेगा कि मामले में आगे क्या होता है। क्या भू विस्थापितों की बरसों चले आ रही मांगे पूरी होंगी या एक बार फिर उन्हें अपनी झोली आश्वासनों से ही भरने के लिए मजबूर होना होगा। अब ये तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन अगली बार किसी नए विषय के साथ नया विश्लेषण लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एशियन न्यूज।